चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। जीत की हैट्रिक के लिए बीजेपी ने इस बार कई बड़े वादे किए हैं और इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता तरुण शर्मा। तरुण, हम देख रहे हैं कई वादे किए गए हैं बीजेपी की तरफ से, लेकिन अगर खास तौर पर हम ध्यान दें बिजनेस स्टार्टअप से जुड़ा कौन सा महत्वपूर्ण वादा जो है वो बीजेपी की तरफ से किया गया, युवाओं को रोजगार मिले और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ावा देने के लिए क्या कहा है उन्होंने, बताएं। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि बीजेपी ने आज अपना मैनिफेस्टो या ये कहें कि संकल्प पत्र को लॉन्च किया। इसमें सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए इस संकल्प पत्र में बताया गया। लेकिन जो यदि हम इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो मुद्रा लोन जो है उसकी अभी 10 लाख रुपए की कैपिंग होती है। उस कैप को 10 लाख से 20 लाख बढ़ाने का मैनिफेस्टो में डाला गया। साथ ही जो 70 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे वो निम्न वर्ग के हों, मध्यम वर्ग के हों या उच्च वर्ग के आय के लोग हों, उन सभी को आयुष्मान भारत जो 5 लाख रुपए तक जो फ्री हेल्थ सर्विस है उसमें जोड़ा जाएगा। एक ये बड़ा ऐलान इस मैनिफेस्टो में किया गया। इसके साथ साथ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए, इस पे जोर रहेगा। इसके लिए इंसेंटिव किस तरीके से दिया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से क्रिएट किया जाए, वो मैनिफेस्टो का पार्ट रहा। रेलवे को लेकर कहा गया कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों जगहों पे बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी, जिसमें से अभी अहमदाबाद मुंबई के बीच में ऑलरेडी काम स्टार्ट हो गया है। अगले 2 से 3 साल के अंदर बुलेट ट्रेन वहां पे दौड़ने लगेगी, ये बताया गया। लेकिन बाकी 3 जगहों पे भी जल्द सर्वे किया जाएगा, कौन कौन से शहर होंगे जहां पे बुलेट ट्रेन चलाई जा सके। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि अगले 5 सालों के अंदर जो वेटिंग लिस्ट ट्रेनों में होती है उसको पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा। आपको कंफर्म टिकट मिलेगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आने वाले 5 सालों में जो ट्रेन्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा चलाई जाएंगी। हर साल करीबन 5200 किलोमीटर का नया ट्रैक यहाँ पे डाला जा रहा है, तो उसमें और गति लाई जाए, इस पे मैनिफेस्टो में बात की गई। यदि हम किसानों की बात करें तो कहा गया कि सुपर फूड जो है या मिलेट्स जो है उन पे सरकार का फोकस रहेगा। उस फोकस को सरकार और बढ़ाना चाहेगी। और क्योंकि हम ज्यादातर जो दालें हैं या जो खाने में काम आने वाले जो तेल हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं, तो उस इंपोर्ट को खत्म करने पे काम किया जाएगा। ये एक मैनिफेस्टो में एक बड़ा एजेंडा रहा। इसके साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी पे बात हुई कि जो प्रधानमंत्री सोलर योजना है जिसमें 1 करोड़ लोगों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा लिया है और जिसमें आप जो आपकी फ्री बिजली है वो आप बेच सकते हैं, उससे कमाई कर सकते हैं, तो उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। ये भी एक मैनिफेस्टो का पार्ट रहा। हाइड्रोजन, बायोफ्यूल, जिससे क्या है कि जो क्रूड हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी डिपेंडेंसी कम हो। तो बहरहाल जो आत्मनिर्भर कैसे बने देश, उस पे मैनिफेस्टो ने काम किया। और उस दिशा में कदम उठाने के लिए सरकार का ये मैनिफेस्टो है। आने वाले वक्त में भारत एक बड़ा हब बन के तैयार होगा, फिर वो इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर हो, सोशल मीडिया हो या फिर डिजिटलाइजेशन हो, अन्य सभी चीजों को साथ में लेकर सरकार जो है वो आगे बढ़ने का सोच विचार कर चुकी है। वैसे वादे भी सरकार ने किए हैं। शुक्रिया तरुण इस पूरी अपडेट के लिए।